हैं जरा आप ध्यान से चेक करना। अब हम करने वाले हैं कंट्रीब्यूशन। जरा आप चेक करना, यहां पर जो हम काम पहले कर चुके हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लैटिसेस इन अ क्यूबिक यूनिट सेल। मतलब क्यूबिक यूनिट सेल में चेक करेंगे टोटल आपको कितने एटम देखने को मिलते हैं। तो जरा आप चेक करो, सबसे पहले कॉर्नर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो चेक करेंगे, फेस सेंटर का कितना कंट्रीब्यूशन होता है वो चेक करेंगे, बॉडी सेंटर पर अगर कोई एटम है तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा चेक करेंगे, एज पर होगा तो कितना कंट्रीब्यूशन होगा उसको अपन चेक करेंगे। सबको समझ में आया? तो चलो सबसे पहले अपन चेक करेंगे कॉर्नर एटम की। अगर मान लो कोई एटम कॉर्नर पे हुआ, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, कॉर्नर पे अगर कोई एटम हुआ तो बेटा टोटल 8 कॉर्नर होते हैं, और एक एटम की कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे कितनी होती है? 1/8। ये पूरा का पूरा एटम नहीं है बेटा, यूनिट सेल के अंदर उसका 1/8 पार्ट ही आता है। दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा। तो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ? 1/8 ओनली। एक कॉर्नर पे एटम का कंट्रीब्यूशन यूनिट सेल के अंदर 1/8 होता है। प्लीज आप इसको लिख लो, यही काम आएगा। फेस सेंटर पर आते हैं। अगर कोई एटम फेस पर हुआ, जैसे कि ये फेस पर है, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मात्र आधा, हाफ होता है। सबको समझ में आ गया? फेस सेंटर वाले का कंट्रीब्यूशन आधा होता है। बॉडी सेंटर का कितना होता है? बॉडी सेंटर में तो एटम बिल्कुल बीचों बीच अंदर ही होता है, तो उसका कंट्रीब्यूशन तो पूरा कितना मिलेगा? 1। समझ में आया? उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा पूरा का पूरा? अगर कोई एटम सेंटर के अंदर है तो पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 1। लिखते रहना। एज सेंटर पर आ जाओ। अगर मान लो कोई एटम एज पर है, ये देखो इसको एज बोलते हैं, मैं यहां पर बना रहा हूं, जरा आप चेक करना। अगर मान लो कोई एटम आपको एज पर दिखे, ये एज पर है, तो अब अगर कोई एज पर है तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा? तो देखो आप लोग याद रखो, एक एज पर जो एटम होता है ना, बेसिकली वो 4 यूनिट सेल के साथ साझा होता है, 4 यूनिट सेल के साथ साझा होता है, तो उसका मात्र कंट्रीब्यूशन कितना निकल के आएगा? 1/4। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मात्र कंट्रीब्यूशन 1/4 ही निकल के आएगा। तो अभी आप समझ लो दोबारा ध्यान से, अगर कॉर्नर पर है 1/8, फेस सेंटर पर है तो हाफ, यूनिट सेल के बिल्कुल अंदर बॉडी के अंदर है तो 1, और एज पर है तो 1/4। सबको समझ में आया? अब आप इसको लिखते जाना, तो फाइनली अपने को पता लग गया कि क्यूबिक यूनिट सेल जो सिंपलेस्ट यूनिट सेल है बेसिकली, वो 7 तरह की होती है। और हम लोग यहां पर किस क्यूबिक यूनिट सेल की बात करेंगे? यहां पर जिसके लिए एबीसी बराबर होता है और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होता है। सिंपल। हम लोग हमेशा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ उसी यूनिट सेल की बात करेंगे जिसके अंदर एबीसी बराबर होगा और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री का होगा। सबसे पहली यूनिट सेल कौन सी है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें आपके पास एटम कहां होते हैं? मात्र कॉर्नर पे होते हैं, मात्र कॉर्नर पे होते हैं एटम, और कहीं नहीं होते। तो इस हिसाब से आप जरा ध्यान से देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अगर एक एटम मात्र कॉर्नर पे हो, और अगर मैं बोलूं कि ये यूनिट सेल की लेंथ है, जरा आप चेक करो यूनिट सेल की लेंथ कितनी दे रखी है? ए। जरा चेक करो, यहां से लेके यहां तक का जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है वो कितना है? अपन ए मान लेते हैं। सबको समझ में आया? और मैं आपको ये कह दूं कि जो एटम आपको दिखाई दे रहा है, एटम कैसा होता है? स्फेरिकल होता है। यस। मैं बोलूं कि एटम का रेडियस आर है, तो आपको मैं बोलूंगा कि ना ये रेडियस आर है बेटा। ये बताओ, अगर ये पूरा का पूरा एटम आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या बोलूंगा? ये आर है। यस और नो? समझ में आया? ये आर है। अब आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहता हूं कि यहां से लेके यहां तक की दूरी ए है। यस, ये पूरी दूरी ए है, और यहां से लेके यहां तक की दूरी आर है। तो बताओ ए और आर में क्या रिलेशन हुआ? ए और आर में रिलेशन हुआ दैट ए इज ट्वाइस ऑफ आर। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ए किसके बराबर होता है? ट्वाइस ऑफ आर के बराबर होता है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, अभी आपको समझ में आ गया होगा। ये बेटा एटम है, रेडियस मालूम पड़ गया। आर क्या है यहां पर? एटम का रेडियस। ए क्या है यहां पर? यूनिट सेल की लेंथ। ए क्या है यहां पर? यूनिट सेल की लेंथ है। सबको समझ में आ गया? इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।